हेलो दोस्तों, यादिरा फैब्रिक क्रिएशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको राउंड कॉलर और राउंड कॉलर के ऊपर लगने वाली इस पाइपिंग को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि कैसे लगा सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इस कॉलर को बना रहा है वो भी एक ही बार में बड़ी ही आसानी से इसको लगा सकता है। और यकीन मानिए, इससे आसान तरीका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप खुद इसको ट्राई कीजिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यदि आप इसको पहली बार बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इकट्ठे रखा है ताकि मेरे जो निशान हैं दोनों पर एकदम से सही लगे। यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, बैक पार्ट पर भी और फ्रंट पार्ट पर भी। और जो मेरा बैक पार्ट है उसको मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी और हल्के से इस तरह से गोलाई दे दूंगी। और जो मेरा फ्रंट पार्ट है उस पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसको भी एक राउंड शेप दे दूंगी। अब जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं एक पेपर पर कटिंग करूंगी। अगर यदि आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं नेक को, तो पहले आप इस तरह से पेपर पर इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और चौड़ाई में 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से गले की शेप दे देंगे एक। और आपको ये पट्टी जितनी चौड़ी चाहिए उस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। मैंने आधा इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसको एक शेप दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से शेप निकल कर आई है। अब मैं इसकी जो सेम जो कटिंग है वो अपने पेस्टिंग पेपर के ऊपर करूंगी। और पेस्टिंग पेपर पे कटिंग करने के बाद अब मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैं इसके साइड से जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर लूंगी और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके किनारे को फिनिशिंग के साथ स्टिच कर दूंगी। अब हम अपने सूट का जो फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर में निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद अब जो हमने पीस रेडी किया था उसको बीच में सेट कर और मैं पिन की हेल्प से इसको सेट कर दिया है। अब पेस्टिंग पेपर को छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से हमें स्टिच करना है। और जो बीच का पार्ट है उसको कट कर देंगे। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट लगाने से जो हमारा फोल्ड करने से जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छे से आती है। अब किनारे भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को आपस में अटैच करेंगे। यहाँ से और यहाँ से। और अब हम नेक को अच्छे से सेट करेंगे और इसकी मेजरमेंट लेंगे। अब जो मैंने इसकी मेजरमेंट ली है वो पूरे 8 नहीं है, 7.25 है, मतलब थोड़ा सा इससे कम है। अब आप इसको पेस्टिंग पेपर या बुकरम दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और सेंटर से इस तरह से नीचे आगे की तरफ जाते हुए 1.5 इंच पर डाउन करके निशान लगाया है। और अब मेरे जितने नेक की जो मेजरमेंट थी उस पर मैंने निशान लगा दिया है और 1.5 इंच पर अब यहाँ निशान लगा रही हूँ। आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकती हैं। इस तरह से इसको शेप दे देंगे। और ये देखिए कटिंग करके इस तरह से कुछ शेप आई है। अब फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने प्रेस के साथ इसको सेट कर लिया है और ऊपर की तरफ बिल्कुल ही किनारे किनारे से कटिंग कर दी है।
कटिंग करने के बाद जो नीचे की साइड से मैंने फिनिशिंग के साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब जिस कलर की आपको पाइपिंग लगानी है उस कलर का आप फैब्रिक ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर की पाइपिंग लगानी है। तो अब करना क्या है, उसके ऊपर रख कर आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग लगानी है उस तरह से इसके किनारे पर पूरे में निशान लगाते चलें। इस तरह निशान लगाने से जो आपकी पाइपिंग है वो एकदम अच्छे से लगेगी और फिनिशिंग के साथ लगेगी। निशान लगा देना है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, जो मैंने निशान लगाया था इस तरह से अपने कॉलर के बीच में इस तरह से इसको सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पर पिन की हेल्प से इसको सेट कर दिया है। और दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से इसको सेट करके पिन लगा दी है। इस तरह से करने से ना आपका जो कॉलर है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, इक्वली सिल जाएगा। की तरफ हमने इस तरह से निशान लगाया था सेंटर में, उसको भी सेंटर के साथ सेंटर मिलाकर यहाँ पर पिन लगा देंगे और जो बाकी जो फैब्रिक बचा है उसको अंदर की तरफ पट्टी के बीच में देते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। है ना बिल्कुल ही आसान तरीका। आप इस तरह से इस अपने नेक को इस तरह से लगाकर देखिए, यकीन मानिए कि आपका बहुत ही आसानी से ये नेक लग जाएगा और आपको जो मुश्किल लग रही थी इसको लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए आपका जो नेक है वो रेडी हो गया है। आप इसको बटन के साथ या किसी भी तरीके से आप इसको बना सकती हैं। ये मैंने इस पर यहाँ इस तरह से लटकन के साथ ही बटन्स लगाए हैं। और यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।